सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर आज मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है आप लोग को दर्शन उत्तरार्ध लीला क्रमांक 10। एक दिन भगवान को प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने पर वे आसन पर विराजमान थे। भक्तजन भगवान की सुंदर लावण्यमय मूर्ति के दर्शन कर प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे समय आप लोग वहां भगवान के दर्शनार्थ आए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक पान सुपारी भगवान जी को भेंट की और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भगवान के सम्मुख बैठ गए। उस समय भगवान ने उनसे पूछा, आप कुशल पूर्वक तो हैं? भगवान जी, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे पिताजी वामनाचार्य कुशल पूर्वक तो हैं? हाँ जी, बिल्कुल सकुशल हैं। फिर बाईसा माता की ओर देखते हुए भगवान जी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पानी भात है क्या? यदि है तो इनके लिए ले आओ। बाईसा माता एक बर्तन में पानी भात लेकर आई। भगवान ने प्रसाद रूप में उन्हें खाने के लिए दिया। आप लोगों ने प्रसन्न होकर उस प्रसाद को ग्रहण किया। फिर वे कुछ दिन भगवान के पास रहे। हमारी दूसरी लीला है आप लोग को अनुसरण के लिए प्रेरित करना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 11। जब आप लोग भगवान के दर्शन के लिए आए तो उसकी बहन महादायिसा भी भगवान जी को मिलने के लिए आई हुई थी। भगवान के पास रहने पर आप लोग को भगवान के प्रति बहुत लगाव हो गया था। वे भगवान के पास ही सदैव उठते बैठते थे। यह देखकर महादायिसा जी का मन बहुत प्रसन्न था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन भगवान ने कहा, इस समय तो ये बहुत चहल पहल कर रहे हो, पर हमारे यहाँ चले जाने के बाद तुम हमें भूल जाओगे। इस पर महादायिसा जी वहाँ पर बैठी हुई थी और उन्होंने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करके कहा, बेचारे आप लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान जी ने उन्हें वरदान दिया, यह जीवन के अंत में हमारा अनुसरण ग्रहण करेगा। फिर भगवान जी के चले जाने के बाद बहुत बाद आप लोग को आचार्य श्री नागदेव जी के मुख से ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उनसे ही अनुसरण ग्रहण किया। लीला 10 और 11 का हेतु है। आप लोग महादायिसा के भाई थे। उन्हें भगवान से वेद प्राप्त हुआ था। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान के सानिध्य में रहे। इससे पूर्व भगवान के सन्निधान में निवास करने वाले किसी वेदवंत को भोजन खिलाया था, इसलिए उन्हें भगवान से वेद हुआ था। भगवान के चले जाने के बाद आचार्य नागदेव से ज्ञान प्राप्त कर अनुसरण ग्रहण किया था। पूर्व सृष्टि में प्रमाद के समय आप लोग को भगवान के किसी विशेष साधक का सन्निधान प्राप्त हुआ था। आप लोग को ज्ञान प्राप्त होने का समय समीप आ गया था, अतः भगवान ने पहले ही बता दिया था कि आचार्य नागदेव से इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अगली हमारी लीला है रूखे सूखे अन्न से ही पेट भरना चाहिए। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 12। एक बार नागदेव मिट्टी से चिनाई कर रहे थे। प्राचीन काल में मिट्टी की कच्ची ईंटें होती थी, उनसे दीवारें बनाते थे। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने बाईसा माता के पास आकर कहा, मुझे भोजन दो, भूख लगी है। तब बाईसा माता ने कहा, मेरे पास पानी चावल तो हैं, पर वे तुझसे खाए नहीं जाएंगे, सूखे हैं। थोड़ा सा रुक जा, मैं अभी तेरे लिए भोजन बनाऊंगी तो तुम्हें भोजन के लिए बुला लूंगी। बाईसा की इस बात को सुनकर वहाँ से वो चलने लगे। इतने में भगवान ने कहा, वानरेश, यह क्या? तुम बिना खाना खाए चल पड़े। तुम तो महात्मा हो। महात्मा को तो नीरस और बासी अन्न भी खा लेना चाहिए, रूखा सूखा खा के भी गुजारा कर लेना चाहिए। भगवान आपने जो कहा वह फिर उन्होंने पेट भर के खाया। उसके बाद नागदेव जी ने भगवान जी से कहा, भगवान, किसी समय कोई व्यक्ति खाने के लिए बैठे तो वह भरपेट खाना खाता है और दूसरे समय वही व्यक्ति थोड़ा ही खाता है। इस पर भगवान ने कहा, वानरेश, खाने पर बैठ जाओ तो जितना पेट बढ़ा दो बढ़ जाता है।
लीला का हेतु है भगवान ने नागदेव को सूखे अन्न को खाने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि परमेश्वर के साधक को बासी और नीरस अन्न सेवन करने की भगवान ने ही आज्ञा दी है। भगवान के कहे अनुसार उन्होंने इसे प्रमाणित कर सूखा रूखा खा भी लिया। यह नागदेव का दृढ़ निश्चय और विशेषता है। आज के साधक को भी यह शिक्षा इस लीला से मिलती है। तो आप सभी प्रेमी भक्तजन इन 3 लीलाओं का चिंतन अवश्य करें और मिलते हैं फिर कल एक सुंदर नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।